तो अब तो डिबेट एक हो गया, ठीक है, पहले है ना, तो फिर से कुछ नया करने की अलग करते रहते हैं हम लोग डिबेट, लेकिन आज कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, लड़ने में हम लोग को आता है मजा, ठीक है ना. Yeah, currently we are out of topic, but going forward in this video, we'll somehow or the other pick out certain topic. हाँ, बातें करते हैं अपने अपने ये है, ठीक है, टॉपिक डिबेट करने का, ठीक So है. let's get started, yeah. और Without any मैं further ट्राई delay. करूँगा कि धीरे बोलूँ, ठीक है, देखते हैं कि कितना प्रयास मेरा सफल होता है, ठीक है. और चलिए शुरू करते हैं. शुरू तो हो गया वीडियो पहले से. तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या चल रहा है, मतलब कुछ क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव मैं बताऊंगा बिहार. नो मैं तो बताऊंगा नेगेटिव चीजें बोला, नेगेटिव उसमें अलग होता है, ठीक है. देखिए, कुछ बिहार गवर्नमेंट के बारे में कुछ आई एम गोना एक्सपोज. हाँ, जमींदारी सिस्टम. ओह या, देखिए, एंड इनकम डिस्पैरिटी अमंग सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना. गाइस, टॉपिक मिल चुका है. टॉपिक है जमींदारी सिस्टम, जो था ना यूपी और बिहार में पहले के जो हुआ था, जो मतलब कि था, ठीक है, भारत में. तो उनका जो असर हुआ ना हम लोग के आज दिखता है, ठीक है. तो असर जो था वो क्या था और कैसे हम लोग असर के बिहार है ना, किस तरह से जमींदारी सिस्टम का अफेक्ट है ना जो पड़ा और हम लोग आज भोग रहे हैं, तो वो है और उसको क्या हाल है, ठीक है. द इम्प्लीकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम we are currently going through and how it used to work, okay, like those days, okay. So okay, I have, you know what, when it was so much prevalent previously, 200 or 3 of around 200 years back, okay. So you know, like the so-called upper caste managed to grab, okay, at the time of abolishment. हिंदी बोलो ना, हिंदी बोले तो लाना इंग्लिश में, तुम हिंदी बोलो. हिंदी झाटू आदमी क्या रही, हटो में कैसे हिंदी बोल रहा है. थोड़ा सा इंग्लिश का प्रैक्टिस है यार. डिबेट में इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश अलग बोलना है, अलग कुछ इंग्लिश का प्रैक्टिस होगा भाई, तुम का. ओके, सो हाँ, सो समथिंग नोन एज सो कॉल्ड अपर कास्ट, ओके. सो एट द टाइम ऑफ एबॉलिशमेंट एक्ट ऑफ जमींदारी सिस्टम, they managed to, you know, grab significant portion of, you know, like land, because they were in power and they used to control the administration at that point of time. और में थे, ठीक है, धनी थे और उनको माना जाता था समाज में कि हाँ ये आदमी है, पंडित लोग हैं, तो उनके ठीक है समाज में था रिस्पेक्ट, ठीक है ना. तो कहीं भी जाते तो उनका वैल्यू था, ठीक है ना. और ऐसे भी थे कि कोई अमीर आदमी रहता है ना जो थी, तो इस कारण से वो ना कि ग्रैब कर लिया जब खत्म एबॉलिशमेंट हो रहा था, ठीक है. तो यही हुआ, ठीक है. और जो गरीब बने जो थे और फिर भी नीचे जाति के थे, ठीक है, जाति मान लो, ठीक है, तो उन लोग को मैंने कम जमीन मिला, ठीक है. और मान लो किसी को मिला भी नहीं, बहुत लोग. आई हैव वेरी स्पेसिफिक परसेप्शन, ओके. एंड मेरा परसेप्शन ये रहा है ना, लाइक कि ये जो भारत हिंदू में यूनिटी नहीं है, दैट इज द वेरी सिग्निफिकेंट रीजन, बिकॉज हम लोग में वी आर डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड सम पीपल्स आर considered to be upper caste and they are considered to be superior than the lower caste, जो कि हमारा superior to other lower caste, okay? To lower caste, अगर हम देखेंगे हमारे धर्म, ठीक है, जो बना के धर्म ग्रंथ है उसमें जो है वर्णों का, ठीक है, वर्णों का बना के जिक्र है, जाति का नहीं है. तो सभी जाति में बटे हुए हम लोग. तो जहाँ तक मैं पहले पढ़ा, तो इसमें जो ना जो क्या होते हैं वो मुगलों मादर चौथ, हाँ, जो वो, और ये ना मेन तो काम था अंग्रेजों का कि उनकी नीति थी बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल था. हाँ, तो जातियों का बहुत अच्छा यूज किया, ठीक है, बांटने के लोगों में. तो उनके द्वारा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण जो उनकी वजह से ही जाति हुआ है, मेन इन लोगों की वजह से, लेकिन ब्राह्मणों का भी मेन हाथ था, ठीक है. तो हाँ, ब्राह्मणों का जैसे उनका मेन कैसा होता था, क्योंकि उनको समय में अच्छा खासा नाम दे देता था, मतलब राजा शाही वाला, जैसे कि ये राजा मलिक चौधरी साहब है, पंडित, समझ रहे हो. तो उन लोग को देखो, मतलब उनके शासन काल में जो ब्रिटिशर थे इनको फायदा मिल रहा था, जो जितने सो कॉल्ड अपर कास्ट थे. लेकिन एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, ठीक है ना, जो इसमें इंक्लूडिंग ओबीसी SC ST जो में आते हैं, ठीक है ना. तो जितने भी सो कॉल्ड इनको एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको तो भाई एडवांटेज था भाई. हाँ भाई, उस समय भी उनका अच्छा खासा, मतलब इसलिए वो विरोध नहीं किया, इसीलिए विरोध नहीं किया, ठीक है ना. और वर्ण सिस्टम जो है, जहां तक एज फार एज वर्ण सिस्टम इज कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, तो भाई ब्राह्मण तुम अपने कर्मों की वजह से हो सकते हो, अपने प्रकृति होता है ना वो आदमी का, वो दिखा ना जो कर्म करते हो दिखता है, तो कर्म के अनुसार ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तुम यू आर डिक्लेयर्ड, जो कि इसको ना के जन्म के, ठीक है. तो लेकिन वो लोग क्या करते, ब्राह्मण है, ठीक है, पैदा लिया बोलेंगे ये ब्राह्मण है, बोलते बिना वो कर्म किए बोलेंगे ब्राह्मण है, ठीक है. ये और कोई मतलब कि वैसे फैमिली में या शूद्र फैमिली में पैदा लिया, कितना ही पढ़ने में ब्राह्मण नहीं बोलेंगे. आप भी देख लो,
BR जो भीमराव अम्बेडकर कितने पद लिखे थे, उनको कोई बोला ब्राह्मण? अरे तो देखो भीमराव अम्बेडकर कोई ब्राह्मण मैंने कि जब सोकल ब्राह्मण जो थे, कोई भी ब्राह्मण होगा ठीक है, उसको बोला कि भाई ये ब्राह्मण थे? कुछ ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण नहीं बोला गया है। जानता है अम्बेडकर का मतलब क्या होता है? क्या समझ में आता है ना? अम्बेडकर ब्राह्मण का सरनेम है, ठीक है ना। इनको कौन दिया था, ठीक है ना। वहाँ पे इसको कोई अम्बेडकर नाम का ही ब्राह्मण था जो इनको पढ़ाया था, ठीक है ना। यहाँ पे कहने उस समय भी अच्छाई थी, ऐसा नहीं कि सब ब्राह्मण चूतिए ही थे उस समय, ठीक है ना। लेकिन मैंने सुना है, भीमराव, हाँ ठीक है, भीमराव अम्बेडकर इनका नाम नहीं था। अम्बेडकर जो था ना सरनेम बोल रहे हो ना, ये ब्राह्मण का सरनेम है, ठीक है ना। जिनको इनका दिया था ब्राह्मण तो बोला गया, ऐसी बात थोड़ा कि नहीं बोला गया इनको ब्राह्मण, ठीक है ना। देख लो, मेरे को पता नहीं है इसका, ऐसा नहीं है मैं तो जानता नहीं, लेकिन मेरे को पता नहीं है मतलब क्या, मतलब जो ना जिक्र ब्राह्मण ये बोलना चाहिए थोड़ा, मतलब जो पढ़ा लिखा होगा, खुद होगा, कुछ भी जाति का होगा तो उसको ब्राह्मण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ नहीं है। हाँ ये नहीं हुआ क्योंकि देखो विचारधारा, ठीक है ना, और सो कॉल्ड सुपीरियरिटी आ गया, ठीक है ना, कि हाँ भाई हम सुपीरियर हैं, ये ठीक है ना। और ऑब्वियस ईगो, दिस इज वेरी अपेरेंट फैक्ट। अगर फॉर एग्जांपल तुम लाइक फिजिकली स्ट्रांग होते हो, ईगो जेलसी तुम डोमिनेट करते हो। भी एक चीज है ना। हाँ एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग होते हो तो तुम क्या करते हो, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन वीक एंड थिन, यू नो लाइक, ओके, तो उसको क्या बोलोगे, भाई पतला उतला चिढ़ाओगे, ठीक है ना। एंड यू आर गोइंग टू लाइक यू नो, या यू आर गोइंग टू यू नो जस्ट क्रिएट डोमिनेशन ऑफ योर्स, ओके। तुम अपना डोमिनेशन दबदबा बनाने की कोशिश करोगे उस पर, ठीक है। तो वैसा ही होता है, वैसा ही कैपिटलिस्ट जो होते हैं पुअर पे क्या बोलते हैं वैसे, तो वैसे सो कॉल्ड अपर कास्ट लोअर कास्ट पे लाइक इट हैज बीन वेरी अपेरेंट फैक्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री, भाई जो कमजोर रहा है उसको ऑपरेस्ट किया ही गया है। लाइक अगर देखा जाए तो, लाइक ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है ना, ओके। कुछ केसेस में सिनेरियो, अगर हम एकता जो है ना, एकता लाना है हिंदुत्व में, ठीक है ना, तो मेन तो कास्ट बैरियर वी कास्ट को खत्म करना होगा, ठीक है। वी हैव टू डिसमेंटल दिस पर्टिकुलर सिस्टम, समथिंग नोन एज कास्ट, ओके। और क्या करना होगा? एक तो ये हो गया, एंड थ्रू द अवेयरनेस वी कैन मेक पीपल दैट एजुकेशन इज द ओनली वे, बिकॉज कोई भी कास्ट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन भगवान ने बनाया हम लोग को। अरे देखो एक मिनट, अच्छा हम लोग में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल हम लोग में आत्मा है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब चीज वही है, सब चीज वही, लेकिन हम लोग घमंड किस बात करते हैं? हम लोग सब एक है, देखा जाए तो सिर्फ बॉडी को हटा दिया जाए तो सब हम लोग एक है। देखो चेतना उसमें भी, हमें भी चेतना है, हम भी सोच पा रहे हैं, सोच अलग अलग है, ठीक है। सोच अलग परिवेश के कारण होता है, माहौल के कारण होता है, प्रवृत्ति एक चीज होती है, तुम्हारा जेनेटिक्स, ठीक है ना, मतलब बहुत से सारे फैक्टर होते हैं। अरे कहने का मतलब नेचर तो कहाँ से आता है नेचर, ठीक है ना। नेचर हाँ शुरू से भी बोल सकते हो, मतलब माहौल भी करता है इफेक्ट, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कंजम्पशन, तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कैसे तुम एक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इसको खत्म करना है तो हमें ये क्लैरिटी लोगों के दिमाग में भरना होगा। वी आर सपोज टू, और लेट्स से वी आर एंटाइटल्ड टू इंस्टॉल दिस क्लैरिटी इनटू एवरी ह्यूमन्स ब्रेन, ठीक है ना, कि भाई हम लोग अलग नहीं है, वी आर सेम, ठीक है ना। कैसे कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास वो चेतना है, सब चीज है, जो कि सबसे अच्छा। एक मिनट, किसी इंसान को बड़ा छोटा क्या बनाते हैं? अगर देखो ग्राउंड लेवल पे जाओ, ठीक है, यानी कि अच्छा तुम मर गए तो तुम बराबर, चाहे कुछ भी, तुम्हारा अस्तित्व है नहीं है, तुम जिंदा है तब तो ऐसे कर रहे हो ना मरने के बाद, तो इसका मतलब जो तुम्हारा चेतना है, तुम सोच पा रहे हो, वो एक तरीके से एक ही है, देखो तो। और कोई बोलेगा हम ब्राह्मण तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। भोसले लोग क्या बोल रहे हो तू? हाँ भोसले वाले कैसे ब्राह्मण है तू, बता मेरे को, ठीक है। एंड दिस इज द फिलॉसफी हिंदुइज्म नेवर एवर एंडोर्स, नेवर एवर सपोर्टेड। मैंने बोला मानना हो तो इसका मतलब कैसे नहीं माना, मतलब तो मैंने गुस्सा में, ठीक है, कोई उसको बोलो कि भाई तुम नहीं हो, ठीक है। और कोई आदमी बोला कि मैं शुद्ध हूँ, ये ठीक है, वार ना कर नो या फिर बोले कि यू कैन सिंपली एक मिनट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत बोले पहले, उसके बाद तुम बोला, ठीक है ना, इसके बाद तुम ही ज्यादा बोला, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम गिव मी 4 रीजन, ओके, and yeah, give me 3 reason, 4 reason to be called Brahmin, as simple as that. Ask this question to that person, and if you know like Hinduism में कैसा ब्राह्मण, क्योंकि कर्म के आधार पर, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो। यू कैन आस्क काउंटर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके कर्म गुण प्रवृत्ति है ना। चलो तुम बताओ, बोलो। तो मेरा ये कहना देखो, एक तो मेरे को हम लोग जो कास्ट बोले, कोई भी मैं जाति हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हो, तो बोलना पड़ेगा तुम क्यों हो, ठीक है, उसको रोकना होगा हम लोग को, ठीक है, कि भाई तुम बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, ठीक है, कोई होना चाहिए प्रूफ हो, ठीक है, तुम्हारा गुण में क्या, ठीक है, पूछना पड़ेगा, ठीक है। और हर बार ऐसा नहीं कि मैंने कि हम लोग को माहौल में सब, ठीक है, लाना होगा हमेशा, ठीक है। और सेकंड चीज़, हम लोग को वॉर जो सिस्टम है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा,
क्योंकि मैंने कि तुम चार ही हो वर्ण सिस्टम में, शूद्र है ठीक है, इससे वरना से यूनिटी आएगी, क्षत्रिय है ठीक है ना, और ब्राह्मण है, और कोई ब्राह्मण है असली में ठीक है, तो उसका बेटा ऐसा नहीं ब्राह्मण होगा ठीक है, शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, बेस्ड अपॉन हिज डीड्स, ठीक है ना। हाँ तो हम लोग को मतलब कि बोलना होगा ठीक, तुम पूछना होगा तुम क्या हो, तुम मैंने वर्ण सिस्टम ठीक है, इसका बराबर ऐसा नहीं पूछना जाति कौन सा हो। और धर्म हम लोग धर्म जाति एक ही, जाति एक ही होगा ठीक है, हम चाहिए ठीक है, होनी मैंने बोलने पे एक ही बोलना चाहिए कि हम लोग हिंदू है ठीक है, सनातनी है ठीक है, ना कि कोई कुशवाहा है तो कोई अहिर है ठीक है, यादव है कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण बोलना नहीं है ठीक है ना। तो यही बनाना, देखो एक तो कास्ट सिस्टम को मतलब कि खत्म करना चाहिए ठीक है, मतलब कि उसको मतलब है ना अच्छे तरीके से, और वर्ण सिस्टम है ना जो कि मतलब गुण पे मतलब कि प्रवृत्ति पे है ना वो दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, उसको प्रमोट करना, दो चटका है खत्म करने का जो समस्या है ये ना। और इसे यूनिटी भी बढ़ है ना, तो माना कि जो भी मुस्लिम है कोई बाहरी चीज आ रहा है ठीक है, हम लड़ रहे ठीक है, इन्वेडर हो गया चाहे कोई भी, मतलब अब मेनली जो नेता हम लोग ठीक है, जो कि पॉलिसी मेकर होते हैं ठीक है ना, वो भाई डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं हाँ, फॉर द सेक ऑफ वोट, फॉर द सेक ऑफ टू गेन पॉलिटिकल पावर, हाँ वो यूज करते हैं ठीक है। अब मान लो कि हम लोग बढ़ते नहीं जाते तो ना हम लोग क्या करते हैं, आज क्या हो रहा है, आज कोई वोट दे रहा है कि कोई यादव है तो यादव है मतलब ठीक है, नेता में तो यादव है तो यादव को वोट देगा ठीक है, कोई कुछ हुआ था इससे करके ठीक है, तो ये नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे तुम भाई तुम क्या करना चाहते हो, मैंने पॉलिसी पे बात करेंगे, तुम काबिल हो कि नहीं हो ठीक है, पूछेंगे कि तुम करोगे क्या ठीक है, ना कि जाति को तो वोट देंगे। तो ये ना जो विकास में हम लोग का जो राज्य में या देश में ये बढ़ेगा ठीक है, धर्म के नाम पे वोट कम होगा ठीक है, क्योंकि एकता रहेगा तो मतलब कि हम लोग अच्छे रहेंगे ठीक है। और थर्ड चीज़ हम लोग को जो है ना जैसे कि अपना धर्म ग्रंथ भी पढ़ना होगा, क्योंकि देखो गीता जो है सिंपल सी किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है ठीक है कि जो है बस कहते हैं वर्ण सिस्टम है वो मतलब गुण के आधार पर ठीक है, प्रकृति के आधार पर। तो जो ब्राह्मण पढ़ा होगा आदमी ठीक है, वो कैसे बोल सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बच्चा ब्राह्मण है, तो बोलेगा भाई नहीं शुद्ध है तो ये बोलना चाहिए उसको ठीक है, क्योंकि दिखेगा तो बोलेगा, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है। धर्म ग्रंथ को प्रति लगाओ, ये भाई। और एक और चीज हम लोग बोलते हैं पंडित जी को, जो पांडे टाइटल होल्ड कर उसको बोलते हैं पंडित है, पंडित बोलते हैं जो विद्वान में पढ़ लिखा है उसको ठीक है ना। आज के युग में इसका डेफिनेशन हम लोगों को पता नहीं है, एंड पंडित का मतलब हम लोग पता नहीं है, और इससे कंसेप्शन ये बन चुका है ना, लाइक अगर कोई भी फॉर एग्जांपल वो उसी घर में सो कॉल्ड ब्राह्मण है पंडित वही पंडित होगा, उसका कोई नहीं होगा, टू बी हां लाइक पंडित। सो दैट्स ट्रूली इनकरेक्ट आई वुड से। भाई ये होना चाहिए, भाई तुम जानते क्या भाई, वही पंडित मतलब ब्राह्मण की जन्म लिए दारू पी रहा है जो कुछ भी गलत काम कर रहा है ठीक है, पंडित है। हाउ डज, और पीएचडी जो मान लो होल्ड कर रहा है आज तो वो भी मैंने उसको पंडित बोल सकता ठीक है। हाउ डे हिम कॉलिंग हिमसेल्फ और कंसीडरिंग हिमसेल्फ पंडित। मान लो उसने जो है हमारे धर्म ग्रंथ वो भले कम पढ़ा है, गीता तो पढ़ा है ठीक, ज्यादा नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसने पीएचडी किया तो उसको पंडित कैन कॉल ठीक है। तो let's summarize तो this debate. प्रॉब्लम था कि ना हम लोग जाति में बटे हुए ठीक है, हम लोग जाति में कहते हैं बटे हुए हैं, और वी आर नॉट यूनाइटेड ठीक है। तो फायदा कि हम लोग को मतलब कि हम लोग यूनाइटेड होंगे ठीक है, तो फायदा होगा ठीक है। भाई मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ ठीक है, तो ये हो गया ठीक है। हम लोगों ने बोला कि मैंने कि मेन जो है हम लोग को कोई बोले कि मैं इस जाति का हूँ इस जाति को ठीक है, तो उसको बोलना पड़ेगा नहीं तुम क्यों हो ठीक क्यों नहीं हो ठीक है, और हम लोग को इसको मतलब कि है ना कम करना होगा ठीक है, कम करना होगा। और हम लोग को वर्ण सिस्टम है जो गुण के आधार पर ठीक है ना जो भी है उसको बढ़ावा देना होगा ठीक है, एक चीज़ को है ना। और जो सेकंड बोला गया जो हम लोग को ना बांटते हैं नेता, वो समझना होगा कि बांट कैसे रहे, क्योंकि देखो वो कभी नहीं चाहेंगे हम लोग की समझे ठीक है, जो है वर्ण सिस्टम में जाति में ना बटे वो कभी नहीं चाहेंगे जो नेता है ठीक है हमारे, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है ठीक है। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, लाइक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग टू ऑल ऑफ यू whoever watching this video, so just try to we need very simple initiatives को पहल को बढ़ावा देना होगा। और लाइक अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, if you want to contribute something to a society ठीक है, or want to raise awareness among people okay about all these things going on okay, तो आप सभी को so I have a very honest request to all of you भाई, गीता के बारे में like as a Hindu, as a proud हिंदू ठीक है ना, रामायण महाभारत पढ़ो पढ़ाओ, अगर पढ़ करके पढ़ाते हो कुछ शिक्षा देते हो बच्चे से किसी को दिमाग में भरते हो ठीक है ना, लाइक ज्ञान क्या होता है कैसे हम लोग को ये नहीं होना चाहिए ठीक है ना। तो ये काइंड ऑफ इट्स अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, आई बिलीव दैट ओके। एंड मेक श्योर एंड हैव अ ग्रेट डे एंड इट वाज रियली नाइस डिबेट एंड मिलते हैं अगले डिबेट में। रात भी हो चुकी है, चलिए ठीक है, बाद से मिलते हैं, चलिए भाई।